नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भैरव पुत्र, आपका दोस्त। हमारे चैनल भैरव पुत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न मन में आया था। कई लोगों की लालसा है, कई लोगों का मन होता है। हमारे उज्जैन में जो महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वहाँ का एक विवाद बना हुआ है कि वहाँ पर सामान्य दर्शनार्थी और वीआईपी दर्शनार्थी दोनों अलग अलग रो से जाते हैं। सामान्य दर्शनार्थी बहुत दूर से दर्शन करते हैं और जो वीआईपी दर्शनार्थी है वह पैसे देकर बहुत पास से दर्शन पा लेते हैं। और अभी अभी की एक सुनने में वाक्य आया है कि जो आरती है वहां पर, जो भस्म आरती या जो शयन आरती हुआ करती थी, उस पर भी लोगों ने शुल्क लगा दिया है। वहां का जो मंदिर का जो प्रशासन है उसने वहां शुल्क लगा दिया है। अब इस पर कई लोगों को आपत्तियां हैं, कई लोगों को परेशानी हो रही है, दुख है। दुख मुझे भी है क्योंकि भगवान ने कभी भक्तों में भेद करना नहीं सीखा। कभी भी भगवान ने भक्तों में भेद करना किसी को भी नहीं सिखाया। भेद इंसान करते हैं। कई लोग द्रवित हुए और कई लोगों ने प्रण लिया कि अब हम महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे, महाकाल मंदिर दर्शन नहीं करेंगे। तो महाकाल मंदिर अगर यदि आप नहीं जाओगे, वैसे तो आस्था का केंद्र है, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर वहां पर हमारे बने हुए हैं। मैं खुद महाकाल मंदिर में कार्य कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि कुछ व्यवस्था वहाँ की खराब भी है और धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। प्रशासन उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहा है, पर एक छोटी छोटी गलतियां वहां पर प्रयोग होते रहते। जैसे ऐसा प्रयोग वैसा प्रयोग, शुल्क लगा दो, शुल्क हटा दो, यहाँ से दर्शन शुरू करो, वहां से दर्शन शुरू करो। नाना प्रकार के वहां पर प्रयोग, बहुत प्रयोग होते हैं वहां पर। तो वे शिव भक्त जो उज्जैन आ रहे हैं, उज्जैन में रहते हैं और वर्तमान में उज्जैन में हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जो पूरा, जैसे महाकाल भगवान है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक बल्ब है। एक जो बल्ब है, बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बल्ब के पास में ही उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा। बल्ब के पास पूरा प्रकाश वहां पर फैला रहता है। उसी प्रकार जैसे महाकाल भगवान है, महाकाल भगवान का एक पुरातात्विक यहाँ पर महाकाल वन भी है। महाकाल वन में 84 महादेव, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कंकर कंकर में शंकर का निवास होता है। यहाँ के हर शिवलिंग में वही ऊर्जा है जो महाकाल मंदिर के अंदर उपस्थित है। हाँ, मेरे वीडियो बनाने से कई लोगों को तकलीफ होगी, कई लोग इसको भ्रांति बताएंगे, भ्रांति है। पर देखो, मेरा मानना, जहाँ मुझे मेरे शिव मिलेंगे, मुझे जहाँ शांति मिलेगी, मुझे जहाँ मेरे शिव मिलेंगे, मैं वहां पर दर्शन करने जाऊंगा। और हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर वीआईपी दर्शन होते हैं। पर इस प्रकार से मैंने भी, अब मैं सबूत तो नहीं बता सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ नहीं होती है, पर कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत परेशान होते हैं दर्शन करने के लिए, 800-800 किलोमीटर दूर से आते हैं जल चढ़ाने के लिए, और वो दर्शन नहीं कर पाते। उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो महाकाल वन के अंदर जो 84 महादेव है, 84 महादेव जो पंचकोश में फैले हुए हैं, आप उन महादेवों का दर्शन करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो कृपा आपको
महाकाल मंदिर पर अनुभव होगी, जो महाकाल मंदिर में जाकर अनुभव होगा, सेम वही आपको 84 महादेव के हर एक मंदिर में जाकर अनुभव होगा। क्योंकि वहाँ की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, बहुत सुंदरता है। अब मैंने भी 84 महादेव में से कई मंदिर के दर्शन किए हैं। इतनी शांति भरी जगह है, कुछ तो इतने गुप्त है कि जिसका रास्ता हमें ढूंढना पड़ता है। न उज्जैन वाले भी कुछ मंदिरों को नहीं जानते कि यहाँ पर है। इसलिए परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप शिव जी को सिर्फ एक ऐसा मूर्ति या सिर्फ ऐसा मानते हैं कि बस शिव वही है और कहीं शिव नहीं, तो भाई गलत फहमी में हमें नहीं जीना चाहिए। ये पूरा संसार शिव है। मैं शिव हूँ, तुम शिव हो। कंकर कंकर में शंकर का वास। तो इस बात से यही समझ में आता है कि जो महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु हैं, जो देखिए जो वीआईपी श्रद्धालु जो अमीर है, भगवान ने जिसे इस लायक बनाया है कि वो दर्शन पैसे देकर दर्शन कर पाए, वो कर भी लेते हैं। करना चाहिए, ठीक है, करिए। हम आपके खिलाफ नहीं, आपका पैसा। किंतु बात इतनी आती है कि जो गरीब दर्शनार्थी है, जो बाहर से आते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ आस ले आते हैं अपने मन में, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आते हैं वे लोग, वे निराश होकर नहीं जाना चाहिए। उनकी निराशा से जो सच में जो शिव भक्त हैं उनको बहुत दुख होता है कि देखो, भगवान के दर्शन में भी इतनी परेशानी आ रही